हेलो हेलो हेलो। कैसे हो? सब बढ़िया ही होंगे। देखो, पहले तो कल के लिए सॉरी, कल मैंने स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई थी। हाँ, मैंने नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो भी स्टोरी पर आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैडेट्स जो है उनको दो टीमों में बांट दिया था। एंड निशु अनुष्का द फाइटर वो एक ही टीम में आ गए थे। ओके, तो निशु, अनुष्का, संजू एंड अनुष्का की बड़ी है जिसका नाम है मीरा। ओके, तो हम नाम रिवील कर देते हैं उसका। उसका नाम है मीरा। ये चारों एंड कुछ कैडेट्स और इनकी टीम में थे। तो क्या होता है कि एक टीम को दो टेंट मिले हुए होते हैं। तो अनुष्का और निशु भले ही एक टीम में हो, लेकिन ये अपना टेंट अलग लेते हैं। तो ये दोनों अलग अलग टेंट में जाते हैं। हर टेंट में एक टीम के दो दो कुछ कुछ मेंबर्स आ जाते हैं। कैडेट्स मतलब सॉरी, मेंबर्स नहीं, कैडेट्स। ठीक है, तो जब ये लोग टेंट के अंदर जाते हैं, अपना सामान रखते हैं एंड टेंट को पूरा घूम के 360 डिग्री पूरा घूम के देखते हैं, निहारते हैं। टेंट के अंदर होती है फोल्डिंग बेड्स, स्लीपिंग बैग्स होते हैं और कुछ मिलिट्री किट्स होती हैं। ठीक है, तो संजू बोलती है कि यार टेंट का व्यू तो मस्त है। सब अपना बैग रखते हैं। उसके बाद तभी बाहर से कमांडर की आवाज़ आती है, टीम अल्फ़ा 5 मिनट्स रिपोर्ट एट ब्रीफिंग एरिया। मतलब कमांडर जो है इनको ऑर्डर देता है कि बाहर आओ, बात करनी है कुछ उनसे। टीम अल्फ़ा को बोलता है सिर्फ ये बात कमांडर। टीम अल्फ़ा पूरी की पूरी बाहर जाती है। कमांडर इनके सामने आता है। देन कमांडर इनसे कुछ बातें कहता है कि देखो, वैसे तो आज तुम्हारा आउटिंग डे था, तो आज का दिन हमने यहाँ आने में लगा दिया पहली बार, एंड आधा दिन तो यहीं आने में लग गया है। तो क्योंकि तुम्हारा आज का दिन आउटिंग डे था, इसलिए आज के दिन प्रैक्टिस तो तुम्हारी कोई नहीं होगी, ना ही कोई परेड होगी, कुछ नहीं कराया जाएगा, ना ही कोई ट्रेनिंग होगी। लेकिन हाँ, तुम्हें इस जगह को एक्सप्लोर कर लेना है आज में। कैडेट्स कहते हैं यस सर। उसके बाद कमांडर कहता है कि एक और बात, फील्ड में पर्सनल इश्यूज़ की कोई जगह नहीं होती। आज से तुम सब एक टीम हो, एंड टीम का एक मेंबर फेल हुआ, इट्स मीन पूरी टीम फेल होती है। एंड ये बात जो है वो इनडायरेक्टली निशु और अनुष्का के लिए होती है। निशु और अनुष्का एक दूसरे की तरफ देखते हैं बट कुछ कहते नहीं है। उसके बाद ये दोनों सामने देखने लगते हैं। कमांडर इतना कहने के बाद कहता है डिसमिस। ये सारे जाने लगते हैं। जाने से पहले एक सीन होता है कि निशु जो है वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसको नैन्सी कहीं नहीं दिखती। बट हाँ, एक वहाँ पे टेंट होता है जहाँ पे जितने भी बड़े लोग होते हैं, इनके सीनियर्स वगैरह, वो सब उस टेंट के अंदर होते हैं। एंड उसमें ही नैन्सी भी थी। नैन्सी थोड़ा सा साइड से जो है, मतलब साइड में थोड़ा स्पेस था टेंट के, वहाँ से जाके निशु को देख रही थी अंदर से। वो निशु को देखती है एंड वो स्माइल करती है। उसके बाद जितने भी कैडेट्स थे सारे चले जाते हैं, वो अपने टेंट के अंदर जाते हैं। अब कुछ कैडेट्स अपने गॉगल्स लेते हैं, वाटर बॉटल लेते हैं, एंड ये लोग निकल जाते हैं उसके बाद जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, ये लोग सब निकलते हैं। निशु, अनुष्का, संजू, मीरा एंड कुछ और कैडेट्स सारे जाते हैं। ये लोग चल रहे होते हैं। माहौल जो है वो बहुत शांति भरा होता है। संजू कहती है तभी कि एक काम करते हैं, हम लोग ना पहले लेक चलते हैं, फिर बाकी एरिया एक्सप्लोर करेंगे। मेरा संजू की हाँ में हाँ भरती है। टीम अल्फ़ा जो है चलते चलते एक पुराने वुडन ब्रिज पर चलने लगती है, जो कि काफ़ी पुराना था। और पुरानी चीज़ें थोड़ी होती हैं ऐसी जिनमें से आवाज़ आती है और टूटने का डर भी रहता है। तो वो लोग जब उसके ऊपर चल रहे होते हैं तो संजू मजाक में ब्रिज को थोड़ा हिलाने लगती है। निशु कहते हैं कि संजू मजाक मत कर, नीचे पानी है, सब गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, मजाक मत कर। संजू कहती है अरे भाई ठीक है, भड़क मत, नहीं हिला रही। ये लोग ब्रिज को क्रॉस करते हैं। एंड जब ये लोग ब्रिज को क्रॉस करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर ये लोग चलते हैं। एंड ये जब थोड़ी दूर पर चलते जब ये एक जगह आती है जहाँ पे बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सा
पहाड़ी व्यू पॉइंट था, मतलब ये वहाँ पे आके रुकते हैं पहाड़ी व्यू पॉइंट पे, और बहुत प्यारा व्यू था वहाँ से। नीचे वहाँ से पूरा जंगली जंगल दिख रहा था। उसके बाद अब कैडेट्स जो हैं वो अपना फ़ोन निकालते हैं, फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं। तभी जो मीरा है वो भी अपना फ़ोन निकालती है और कहते हैं कि टीम अल्फ़ा चलो एक जो है ग्रुप फ़ोटो लेते हैं। ये लोग सब ग्रुप फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। अनुष्का एंड निशु जो है ये आसपास ही खड़े हुए थे, बट इनके बीच में डिस्टेंस है, थोड़ी सी दूरी पे खड़े हुए थे। एंड इन्होंने दोनों ने अपने हैंड क्रॉस कर रखे थे, बिल्कुल एटीट्यूड में खड़े थे, मतलब ये एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे थे उस टाइम पे भी। संजू दोनों की तरफ देखती है, वो स्माइल करती है, मतलब उसे हंसी आती है लेकिन वो हंसती नहीं है। तो इनकी ये लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं। उसके बाद सब जितने भी कैडेट्स हैं वो सब थोड़ी इधर उधर फैल जाते हैं, वो घूमने लगते हैं, जगह एक्सप्लोर करने लगते हैं। एंड गाइस वहाँ पे सेफ्टी का भी ध्यान रखा हुआ था, रेलिंग वगैरह लगाई हुई थी उधर। तो जब ये लोग सब घूम रहे होते हैं, निशु थोड़ी सी दूर जाती है और जाके वो एक रेलिंग के पास खड़ी हो जाती है। एंड वो पूरे एरिया को देख रही होती है, नज़ारा देख रही होती है, बहुत प्यारा व्यू था। तभी थोड़ी देर में उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है एंड फ़ोन की स्क्रीन पे एक हार्ट बना हुआ था रेड कलर का। निशु जो अपने आसपास देखती है, उसके बाद वो कॉल पिक करती है। निशु कहती है हेलो। उधर से नैन्सी मुस्कुराते कहती है सब ठीक चल रहा है ना, कैंप पसंद आ रहा है। निशु कहती है हाँ पसंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन नैन्सी कहती है लेकिन क्या। निशु कहती है कि इतनी खूबसूरत जगह में भी कुछ अधूरापन सा है। नैन्सी कहती है भाई अब मैं क्या ही बोलूँ, तुम्हें हर जगह अधूरापन ही क्यों लगता है। निशु कहती है कि अरे मतलब वैसे वाला अधूरापन नहीं, आप थोड़ा बात को समझा करो ना। नैन्सी कहती है कि नहीं मेरे में दिमाग नहीं है, मैं नहीं समझ रही, सीधा सीधा बोला करो जो भी बात है। निशु कहती है कि अरे यार तुम्हारी कमी है, बस मुझे ये कहना था। नैन्सी कहती है तो हाँ सीधे सीधे बोलो ना जो भी बात है, इडियट। निशु कहती है अच्छा ठीक है डांटो मत। नैन्सी निशु के हालचाल लेती है। उसके बाद नैन्सी कहती है कि अच्छा मुझे थोड़ा काम है, बस मैंने तुम्हें बताने के लिए फ़ोन करा था कि अपना ध्यान रखना, वो जगह थोड़ी फिसलनी है तो फिसल मत जाना, थोड़ा सा केयरफुली रहना और ध्यान रखना और बाकी लोगों का भी ध्यान रखना। निशु कहती है मैं बाकी का क्यों रखूँ, मैं अपना रखूँ वही बहुत है। नैन्सी कहती है अरे ऐसे नहीं कहते, तुम्हें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। निशु कहती है मुझ में बहुत है, मुझे किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नैन्सी कहती है अच्छी बात है तो, लेकिन ध्यान रखना अपना, मुझे काम है मैं जा रही हूँ। नैन्सी इतना बोल के कॉल कट कर देती है। निशु फ़ोन की तरफ देखती है, स्माइल करती है। उसके बाद वो ग्रुप के पास वापस आने लगती है। संजू पीछे कहती है हो गई तेरी साइंस क्लास ओवर। निशु नॉर्मल बनने की कोशिश करती है और कहती है कि कौन सी साइंस क्लास, घर से कॉल था, तेरे घर से कॉल नहीं आते क्या। अनुष्का निशु की तरफ देखती है एक बार उनकी बात सुन के, लेकिन कुछ कहती नहीं है। तभी मीरा जो है वो व्यू पॉइंट के दूसरे साइड इशारा करती है कि गाइस उधर देखो कितना खूबसूरत वाटरफॉल है। सब उस तरफ देखते हैं। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ हम उधर चलते हैं। ये लोग सब वाटरफॉल की तरफ जाने लगते हैं। जब ये लोग जा रहे होते हैं वहाँ पे एक पतला सा जंगल ट्रेल वाटरफॉल की तरफ जा रहा होता है, पतला सा। उसके आसपास बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बहुत प्यारा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे मतलब बहुत ऊंचे पेड़ और बर्ड्स की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही होती है उस टाइम पे, और ठंडी हवा चल रही होती है, मतलब बहुत प्यारा व्यू था। संजू ना अचानक से ऊपर देखती है तो वो देखती है एक मंकी को, और वो कहती है अरे देखो वो देखो मंकी। तभी सब उस तरफ देखने लगते हैं। तो जब सबका ध्यान उस मंकी पे होता है, तभी दूसरा मंकी जो है वो एकदम से आता है और संजू के हाथ से उसके गॉगल्स लेके चला जाता है। संजू कहती है अब वो मंकी की औलाद। पूरी टीम जोर से हंसने लगती है। मंकी चला जाता है संजू का चश्मा लेके। संजू उसको मुंह फाड़ के देखती रहती है और कहती है साला पैसे भी देके नहीं गया। निशु आती कहती है अरे कोई बात नहीं भाई तू मेरा ले लियो। संजू कहती है भाई तेरा क्यों लूँ, पता है कितना महंगा था वो, 3000 का चश्मा था मेरा। निशु कहती है अरे भाई समझा, अगर सेटिंग का मामला होगा उसको किसी को पटाना होगा, ले गया कोई बात नहीं ना, मेरा ले लियो। तो ये लोग यहाँ पे बात करते हैं अपना। उसके बाद ये लोग चलने लगते हैं।
तो फिर चलते चलते थोड़ा वाटरफॉल के पास आते हैं। वाटरफॉल के पास जब ये लोग आते हैं तो ठंडी ठंडी बूंदें वाटरफॉल की जो है वो इनके मुंह पे आ रही होती है। कैडेट्स फ़ोटो लेने लगते हैं, कुछ कैडेट्स अपनी अपनी फ़ोटो लेने लगते हैं पोज बना के तरीके के। तो एंड वहाँ पे ना बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो वहाँ पे वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, पत्थरों पे बैठ के फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, पत्थरों पे चल रहे हैं अब। तो संजू जो है ना पानी के पास जाकर बोलती है, एक ग्रुप सेल्फी बनती है, सब लोग पास में आते हैं, मेरा फ़ोन सेट करती है अपना, उसके बाद रेडी होती है इनकी, मतलब ये लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, 3 2 1 स्माइल, ये लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, इनकी ग्रुप फ़ोटो एक और क्लिक होती है, सबकी एक नेचुरल यादगार फ़ोटो क्लिक होती है। उसके बाद जितने कैडेट्स होते हैं वो सब वाटरफॉल के आसपास बड़े बड़े पत्थरों पर चलने लगते हैं। निशु ज़ोर से आवाज़ लगाती है, सबको कहती है कि पानी बहुत पास, मतलब पानी के बहुत पास मत जाना, क्योंकि ये जगह भी फिसलन है, अगर कोई गिरा तो उसको चोट लग सकती है। सारे केयरफुली सुनते हैं लेकिन संजू नहीं सुनती। संजू जो है एक बड़े से पत्थर पे चढ़ जाती है और कहती है कि अरे यहाँ से व्यू बहुत मस्त आ रहा है। निशु कहती है कि संजू गिर मत जाइयो, नीचे आ, लेकिन संजू नहीं सुनती। संजू वहीं थोड़ा मतलब फ़ोटो क्लिक करने लगती है। उसके बाद ये लोग जैसे तैसे उस जगह को क्रॉस करते हैं। फिर ये लोग आते हैं एक जगह पे, रास्ते में एक छोटा सा वुडन साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था फॉरेस्ट नेचुरल ट्रेल। सब उस तरफ जो है निकल पड़ते हैं। एक तरफ जो है ना रंग बिरंगे फूल थे भाई, बहुत कलरफुल, एकदम बढ़िया बढ़िया, ठीक है। दूसरी तरफ छोटी सी स्ट्रीम बह रही होती है। मेरा बोलती है यार लग ही नहीं रहा कि हम ट्रेनिंग कैंप पर आए हुए हैं। निशु हल्की स्माइल करते हुए कहती है कि आसपास देखकर, मतलब वो आसपास देखकर कहती है कि कल से शायद ये जगह आराम वाली ना लगे। उसके बाद अचानक से सायरन बजने लगता है, कैंप सायरन बजने लगता है और एक जीप आती है जिसमें एक कमांडर होता है और उनको कहता है अटेंशन अल्फ़ा टीम, सभी कैडेट तुरंत सेंट्रल ग्राउंड पर रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद संजू हैरान होकर बोलती है कि अब क्या हो गया भाई। उसके बाद सब जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। जब ये लोग पहुँचते हैं, अब इनको शाम हो जाती है पहुँचते पहुँचते, ठीक है। तो मतलब पूरा, मतलब इनको आधा दिन आने में लग गया। उसके बाद ये थोड़ा सा घूमे भी हैं, जगह को एक्सप्लोर करा है। फिर इसके बाद ये लोग वापस आए हैं, वापस आने में भी इनको टाइम ही लगा। तो अब शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट रात का टाइम हो ही गया है। तो जब ये लोग पहुँचते हैं तो दूसरी टीम भी ऑलरेडी उधर होती है। कमांडर सबके सामने आकर कहता है कैडेट्स आउटिंग ख़त्म, आज रात एक स्पेशल नाइट एक्टिविटी होगी, इसके बारे में ब्रीफिंग डिनर के बाद दी जाएगी। सब कैडेट एक दूसरे की तरफ एक्साइटेड होकर देखते हैं। उसके बाद कमांडर कहता है कि अभी कुछ देर में आपका डिनर आ जाएगा, आप सबको डिनर करना है। उसके बाद आगे क्या होगा हम आगे बताएंगे। अभी के लिए आप जाइए, खाइए और रेस्ट करिए। सारे कैडेट्स जाते हैं। उसके बाद क्या होता है वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।